अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक नई नज़म बदली का चांद, जो जोशमली आबादी की लिखी हुई है। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और अच्छी तरह नज़म को समझें ताकि आपको एक एक सवालों के जवाब देना आसान हो जाए। और आप अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। आपको अगर ये पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि जो भी आपकी परेशानी हो मैं उसे हल कर सकूं। आइए पढ़ते हैं जोशमली आबादी की हालात ज़िंदगी। इनकी पैदाइश 1898 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1982 ईस्वी में हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब्बीर हसन ख़ान नाम, जोश तखल्लुस था। नाम था शब्बीर हसन ख़ान नाम था और जोश तखल्लुस था। बशीर अहमद ख़ान के बेटे और फ़कीर मोहम्मद ख़ान गोया के पोते थे। मल्लिह आबाद में पैदा हुए। इब्तिदा में अजीज़ लखनवी से इस्लाह ली। कहाँ पैदा हुए? मल्लिह आबाद में पैदा हुए और इब्तिदा में अजीज़ लखनवी से इस्लाह ली। शायरी के साथ साथ नसर में भी कुदरत हासिल थी। दारुत तर्जुमा जामिया उस्मानिया हैदराबाद में मुलाजिम हुए। फिल्मी गीतों के सिलसिले में पूना और मुंबई में मुक़ीम रहे। आज़ादी हिंद के बाद हुकूमत हिंद के रिसाला आजकल के एडिटर मुकर्रर हुए। शायरी का आगाज़ गज़ल से किया लेकिन शहरत नज़म गो शायर की हैसियत से मिली। शायरी का आगाज़ उन्होंने गज़ल से किया लेकिन उन्हें जो शहरत मिली वो नज़म गो शायर की हैसियत से मिली। जोश फितरत नुरमानी और सियासी नज़में लिखने पर यकसा कुदरत रखते थे। वो कौम परस्ती, कौमी यकजहती, हुब्बे वतन और आज़ादी राय के हामी थे। उन्हें अल्फाज के इस्तेमाल पर गैर मामूली कुदरत हासिल थी। रूह अदब, सरूद खरोश, नक्शो निगार, रामुश रंग, शोला व शबनम, हुर्फ हिकायत, समूह व सबा, जुनून हिकमत, फ़िक्र निशात, सुम्बलो सलासल, सैफ व सबू, शायर की रातें, आयात व नगमात वगैरह मजमूए शायर हो चुके हैं। जोश को शायर फितरत, शायर इनकलाब और शायर शबाब कहा गया है। उनकी नज़में जोश व जज्बे से पुर हैं। जोश को जो कहा गया है शायर फितरत भी हैं, शायर इनकलाब और शायर शबाब कहा गया है। उनकी नज़में जोश व जज्बे से पुर हैं। आइए अब इनकी नज़में लिखी हुई नज़म पढ़ते हैं। बदली का चांद। खुर्शीद वो देखो डूब गया, जुल्मत का निशा लहराने लगा, महताब वो हल्के बादल से चांदी का वरक बरसाने लगा। खुर्शीद यानी सूरज जब डूब गया तो जुल्मत यानी जुल्म का निशान क्या है? लहराने लगा। अंधेरी रात में क्या होता है? जुल्म ज़्यादा बढ़ जाते हैं। महताब वो हल्के बादल से यानी जो चांद है वो बादल के अंदर से चांदनी के वक्त क्या है? बरसाने लगा है, यानी हल्का हल्का रोशनी बादल के ओट से आ रही है। वो सौलेपन पर मैदान के हल्की सी स्याही दौड़ गई और मैदान में जो अंधेरा होने से सौलापन आ गया था, सूरज डूबने से सौलापन आ गया था, क्या हुआ? हल्की सी रोशनी आ गई। थोड़ा सा उभर कर बादल से वो चांद जबी दिखनाने लगा। और जो चांद है क्या हुआ? थोड़ा से बादल से उभरा और अपना चांद क्या है? जबी यानी अपना चेहरा झलकाने लगा। लो डूब गया फिर बादल में वो खत से दौड़ गया। फिर क्या हो गया? वो बादल में डूब गया और फिर बादल के किनारे से वो दौड़ गए। लो फिर वो घटाएं चाक हुई, जुल्मत का कदम थर्राने लगा। और फिर घटाएं क्या हुई? चाक हुई, यानी जैसे ही बादल हटा और चांद की रोशनी आई तो क्या हुआ? जुल्मत का जो है जुल्म का कदम क्या है? थर्राने लगा रोशनी में। बादल में छुपा तो खोल दिए हैं दिल में दरीचे हीरे के। और बादल में जब छुप जाता है चांद तो क्या होता है? बादल के ओट से बिल्कुल वाइट वाइट रोशनी हीरे के चमक की तरह दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है? तो बादल में छिपा तो खोल दिए हैं दिल में दरीचे हीरे के। बिल्कुल खूब तेज रोशनी हीरे की तरह आ रही है। गर्दों में जो आया तो गर्दों दरिया की तरह लहराने लगा। गर्दों यानी आसमान, आसमान में जो आया तो उसकी रोशनी से क्या हुआ? गर्दों यानी आसमान क्या है? दरिया की तरह पानी, दरिया के जो पानी जिस तरह लहराता उसी तरह आसमान में इसकी रोशनी लहराने लगी। सिमटी जो घटा तारीकी में चांदी के सफीने लेके चला। और जब घटा में और अंधेरे में चांद डूब गया, उसकी तारीकी में डूब गया तो चांदी के सफीने लेके चला, यानी
चांदी का जो था वो सफ़ीने ये बोलते हैं कश्ती को, यानी चांदी के सफ़ीने लेके चला, यानी तारीके में के अंदर चला गया। सन की जो हवा तो बादल के गर्दाब में गोते खाने लगा, और हवा को जो सनक चढ़ी, वो जो तेज़ हवा चलने लगी, तो चांद क्या हो गया, बादल के गर्दाब में गोते खाने लगा, यानी बादल खूब तेज तेज दौड़ने लगा और चांद उसके चारों तरफ गोते खाने लगा, यानी घूमने लगा। गुरफों से जो झांका गर्दों के अमवास की नब्जें तेज हुई। गुरफों यानी खिड़की झरोके से जो झांका चांद ने, तो गर्दों यानी आसमान के क्या हुए, अमवाज यानी आसमान के क्या हो गए, नबस नब्ज, अमवाज यानी मौज को कहते हैं, मौज की क्या होगी, नब्जें तेज हो गई, तेज तेज वो चलने लगी। हल्कों से जो दौड़ा बादल के कहसार का सर चकराने लगा, और बादल के हल्कों से जो दौड़ लगाई वो दौड़ा निकाल करके, तो कहसार यानी पहाड़ का क्या हुआ, सर चकराने लगा। पर्दा जो उठाया बादल का दरिया पे तबस्सुम दौड़ गया, और बादल का जब पर्दा उठा के चांद बाहर निकला तो दरिया पे क्या हो गया, तबस्सुम दौड़ गया। चिलमन जो गिराई बदली की मैदान का दिल घबराने लगा, और चिरमन यानी पर्दा जो बिजली की गिराई तो मैदान का क्या हुआ, दिल घबराने लगा। उभरा तो तजल्ली दौड़ गई, डूबा तो फलक बेनूर हुआ। उभरा जैसे ही चांद उभर कर रोशनी आया तो तजल्ली यानी रोशनी दौड़ गई पूरे जमीन पर, और डूबा तो फलक बेनूर हो गया, यानी आसमान बेनूर हो गया, अंधेरा हो गया। उलझा तो स्याही दौड़ा दी, सुलझा तो जया बरसाने लगा, और चांद जो उलझा यानी बादल में जो डूबा तो स्याही दौड़ा दी, यानी अंधेरा छा गया, और सुलझा यानी जैसे सुलझा तो जया बरसाने लगा, यानी रोशनी, जया मैंने होता रोशनी, चमक बरसाने लगा। क्या काविश नूरे जुल्मत है, क्या कैद है, क्या आज़ादी है, और क्या काविश है यानी क्या मेहनत है, नूरो जुल्मत की यानी रोशनी और अंधेरे की क्या काविश है, क्या मेहनत है, क्या कैद है, क्या आज़ादी है। ये चांद जो बादल में छुप रहा, निकल रहा, तो इससे क्या कैद और क्या आज़ादी सब समझ में आ रही है। इंसान की तड़पती फितरत का मफहूम समझ में आने लगा, और इंसान की जो फितरत है वो बहुत तड़पती फितरत है, यानी एक चीज़ पर कादिर नहीं रहने वाली, उसे हर चीज़ का मफहूम समझ में आना चाहिए। तो इंसान की जो फितरत है वो तड़पती फितरत है उसको, और इंसान की तड़पती फितरत का क्या मफहूम समझ में आने लगा। जो चांद डूब रहा है, निकल रहा है, और इससे जो इतने सारे बात पता चल रही है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि इंसान की तड़पती जो इंसान की फितरत में जो तड़प है उसका मफहूम हमें समझ में आने लगा है। ये नज़म जोशमली आबादी की लिखी हुई है। आइए पहले इसके नज़म बदरी के चांद का मरकज़ी ख्याल पढ़ेंगे, फिर खुलासा पढ़ेंगे। आइए अब पढ़ते हैं नज़म बदरी का चांद का मरकज़ी ख्याल। इंसान सिमाबी फितरत का मालिक होता है। जोश ने खुद अपनी इस सिमाबी फितरत की तरफ यूं इशारा किया है, दरिया हूँ एक मुकाम पे रहता नहीं हूँ मैं, एक ख़त मुस्तकीम पे बहता नहीं हूँ मैं। इंसान की इस फितरत सिमाबी को जोश ने बदली का चांद नज़म में पेश किया है। जिस तरह बदली का चांद कभी बादलों के पीछे छिप जाता है, कभी बाहर निकल आता है, नूर जुल्मत की ये कशाकश, कैद व आज़ादी की इस आँख मचोली से इंसान की तड़पती फितरत का मफहूम समझ में आ जाता है। दूसरी तरफ ज़िंदगी के खुशी व गम की तरफ भी इंसान का जहन चला जाता है। जुल्मत व नूर की कशाकश को जोश ने मुख्तलिफ तशबीहात के सहारे बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। नज़म बदली का चांद का खुलासा। आसमान पर सूरज के डूबने से अंधेरा छा गया है, और चांद की किरणें हल्के बादलों के अंदर से चांदी के वर्कों की तरह झांक रही हैं। मैदान इस हल्की चांदनी से सौले नजर आ रहे हैं। अब उन पर पूरी तरह स्याही फैल गई है, क्योंकि चांद बादलों में डूब गया है। चांद कभी बादलों में डूबता है, कभी बाहर निकलता है, कभी अंधेरा दौड़ाने लगता है, कभी तारीकी फैल जाती है। चांद जब बादल में छुप जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हीरे के दरीचे खुल गए हैं। आसमां पर दरिया सा दिखाई देता है। जब चांद बदली में चला जाता है तो पहाड़ों पर अंधेरा छा जाता है, और जब बादल से निकल आता है तो ऐसा लगता है जैसे दरिया चांदनी से मुस्कुरा रहा हो। उभरता है तो रोशनी फैल जाती है, डूबता है तो चारों तरफ तारीकी फैल जाती है। ये रोशनी और तारीकी की कशाकश है, कैद और आज़ादी का टकराव है। इस डूबने और उभरने से इंसान की तड़पती सीमाबी फितरत के माने समझ में आ जाते हैं। आइए मश्की सवाल व जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, इस नज़म में बदली का चांद से शायर का क्या मुराद है।
जवाब लिखेंगे, शायर ने बदली का चांद से कई काम लिए हैं। उसने उसके सहारे नूर जुल्मत की कशाकश को पेश किया है, आज़ादी और ग़ुलामी को पेश किया है, और इंसान की तड़पती हुई सीमाबी फितरत को उसके सहारे वाजह किया है। सवाल 2 है, इस नज़म में शायर ने ज़िंदगी का क्या फ़लसफ़ा बयान किया है? जवाब लिखेंगे, इस नज़म में शायर ने ज़िंदगी का यह फ़लसफ़ा बयान किया है कि जहाँ रोशनी होती है वहीं गम भी होते हैं। ग़ुलामी और आज़ादी, नशीब व फराज, नूर व ज़ुल्मत, पस्ती और बुलंदी साथ साथ चलते हैं, और इंसान की फितरत सीमा भी हैं। इस नज़म से आप अपने 3 पसंदीदा शेर लिखिए। इस नज़म के 3 पसंदीदा शेर मुंदरजा झैल हैं। खुर्शीद वो देखो डूब गया, जुल्मत का निशान लहराने लगा, महताब वो हल्के बादल से चांदी के वरक बरसाने लगा। दूसरा है, पर्दा जब उठाया बादल का, दरिया पे तबस्सुम दौड़ गया, चिलमन जो गिराई बदली की, मैदान का दिल घबराने लगा। तीसरा शेर देखते हैं, क्या काविश नूरो ज़िल्मत है, क्या क़ैद है, क्या आज़ादी है, इंसान की तड़पती फितरत का मफहूम समझ में आने लगा। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद आपको समझ में आएगा। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।